दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र हैं हमारे, जिनका विषय हिंदी है। तो हिंदी का इस बार कैसा पैटर्न है और पैटर्न पर आधारित जो इस बार पेपर है कैसा आएगा आपका, एकदम सेम पेपर आपको हम कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि लगभग आपका जो परीक्षा प्रश्न पत्र होगा वो सेम हमारे प्रश्न पत्र से मैच करता मिलेगा आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हिंदी विषय, जिसका प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य के नाम से प्रश्न पत्र का टाइटल है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीए प्रथम सेमेस्टर विषय हिंदी, और इसका जो है प्रश्न पत्र का नाम हिंदी काव्य है। अब पेपर जो है आपका वो 3 घंटे का होगा। कितना? 3 घंटे का। अब इसमें जो आपका अंक है वो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 75 मार्क। ठीक है, कितना? 75 मार्क का आपका क्वेश्चन मिलेगा बस, क्योंकि 25 अंक आपको जो है मिड सेमेस्टर से अर्जित किए जाएंगे। इस प्रकार से 25 मिड सेमेस्टर के प्लस 75 आपके क्वेश्चन पेपर से। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि आपका जो परीक्षा प्रश्न पत्र होगा प्रथम सेमेस्टर का, वो 3 पार्टों में विभाजित होगा। वो पार्ट होंगे खंड आ, खंड बा और खंड शा। तो हम शुरू करते हैं खंड आ, जो कि आपका पहला खंड है। उसमें क्या है, तो प्रथम खंड में आपको बताया गया है खंड आ में जो है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो जो प्रथम खंड है आपका खंड आ में जो है आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। कितने? 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में आपको सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, वो भी 50 शब्दों में। तो कैसे होंगे प्रश्न, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको प्रश्न नंबर 1 नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है। बाकी प्रश्न नंबर 2 आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं बताइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 आपका जो है वो भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको बताया गया है कि अमीर खुसरो की भाषा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, भारतेंदु युगीन काव्यगत विशेषताओं या प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यह आपका था प्रश्न नंबर 6। नोट करते जाइए जिनको नोट करना है। अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बताया गया है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। प्रथम तार सप्तक के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 प्रश्न अब आगे डिटेल में नोट कर लीजिए। तो ये प्रश्न भी खंड आ के आपने 7 प्रश्न नोट किए। अब ये आपका 8वां प्रश्न, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसमें जो है छायावादी युग के किन्हीं 4 कवियों व उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर अगला जो कि 9 है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख 2 कवियों व उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर अंतिम खंड आ का जो है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया है निराला जी की प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये था खंड 10। तो खंड आ का अंतिम प्रश्न 10। अब शुरू करते हैं खंड बा। तो खंड बा में जो है अभी आपने देखा कि खंड आ का जो था उसमें कुल कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न थे, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना था।
लेकिन एक खंड बा जो है आपका, इसमें आइए समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो इसमें जो खंड बा है, इसमें आपको कुल 8 प्रश्न मिलेंगे। कितने? 8 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में लिखना है? 200 शब्दों में। ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 5 प्रश्नों की उत्तर आपको देना है। आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें 8, लेकिन उत्तर देना है 5 प्रश्नों के, जो स्वेच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूफी काव्य परंपरा की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भक्ति काल का काल विभाजन बताइए। प्रश्न नंबर 3, छायावादी काव्यधारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो खंडवा से प्रश्न तीसरा नोट हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 4 खंडवा का। तो चौथा प्रश्न जो है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो पहला पद्यांश जो है आपका, वो देखते हैं कैसे है। पद्यांश नंबर 1, असमन लय उन्मन रहे, असमन लय उन्मन रहे, गम की छाड़ी अगम की कहे, छाड़े आशा रहे निराश, कहे ब्रह्म हूं ताका दास। तो ये था पहला पद्यांश। और अब आपका दूसरा पद्यांश। दूसरे पद्यांश में जो है इस प्रकार से देखते हैं। जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो फेर जई है, जा पहले आए हो मधुकर ताके उर न समय है, दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है, और मूरी के पातन के कहना को मुक्ता हल दई है, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भई है। तो ये आपका दूसरा पद्यांश। अब प्रश्न नंबर 4 का ये समाप्त होता है प्रश्न नंबर 5 पे। ठीक है। तो 5 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5, कबीर सच्चे अर्थों में समाज सुधारक हैं, सिद्ध कीजिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी कविता में नवजागरण के अग्रदूत हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 आपका खंड बाका नोट कर लीजिए। ये आपका पद्यांश वगैरह उतारने में थोड़ा समय लगेगा ना, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे की हम अगला शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7 नोट करिए, नोट कर लीजिए, दिखता ना हो हम हट जाते हैं थोड़ा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपने नोट कर लिया। और अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 शुरू करते हैं। तो नोट हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का चयन करते हुए उसके भावार्थ तथा काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 7वां आपका खंड बाग का। अब इसमें देखिए 2 खंड दिए हैं, इसमें भावार्थ स्पष्ट करना प्लस काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है। तो आइए देखते हैं खंड प्रश्न नंबर 7 का जो पहला है पद्यांश आपका, वो इस प्रकार से कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। तो इस प्रकार से ये पहला पद्यांश। अब दूसरा पद्यांश ये है, आप नोट कर सकते हैं। रूप निधान सुजान सखी, रूप निधान सुजान सखी, जब ते इन नैनन नेक निहारे, दीठ थकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज विसारे, एक अचंभव भयो घन आनंद, है नित ही पल पाट उघारे, तारे टरे तारे कहूँ सो, तारे टरे नहीं तारे कहूँ सो, लगे मनमोहन मोह के तारे। तो ये आपका दूसरा पद्यांश था, आप नोट कर सकते हैं करके। और
इस प्रकार से अब आपका प्रश्न 7 नंबर पूर्ण होता हुआ। अब प्रश्न जो है 8वां प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है खंड बा का। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन के आधार पर पंत के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो ये खंड बा आपका पूरा होता हुआ, नोट कर लीजिए। अब आइए खंड सा शुरू करते हैं। खंड सा इस प्रकार से, आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में लिखिए। तो आपका जो खंड सा है, खंड सा में कुल कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न आपको आएंगे। 4 प्रश्न में से आपको उत्तर सिर्फ 2 प्रश्नों के देना है। आइए देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, रीतिकाल का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों और काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए तथा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक उचित है। ठीक, तो ये पहला प्रश्न खंड सा का। और प्रश्न नंबर 2 में दूसरा देखते हैं। सूरदास की भक्ति भावना पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। ठीक है। अब ये प्रश्न नंबर 2 जो है आपका, चाहे तो आप ऊपर का करते हैं अथवा इस प्रकार से है, अथवा तुलसी के काव्य में लोक कल्याण की भावना प्राकृष्ट रूप से परिलक्षित है, सो उदाहरण विवेचना कीजिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, प्रेमाश्रयी काव्यधारा की विशेषताएं बताइए और उसमें जायसी और उसके पद्मावत का स्थान एवं महत्व निश्चित कीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न आपका तीसरा और अंतिम प्रश्न खंड सा का जो है चौथा प्रश्न। प्रयोगवाद और नई कविता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय अज्ञेय को है, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपका खंड सा भी पूरा होता हुआ। खंड सा में हमने बताया आपको कुल 4 प्रश्न आए। 4 प्रश्नों में से कुल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखना ये चीज है कि हमने यहाँ पर मार्किंग नहीं की कितने अंक का जो है आपका खंड आ का जो आपके 10 प्रश्न थे वो कितने अंकों के आएंगे, और खंड बा से कितने अंकों के, खंड सा से कितने अंकों के। ठीक है। तो जो खंड आ में आपका था 50 शब्दों में लिखना था, खंड आ के जो 10 प्रश्न थे उनका उत्तर आपको देना है। आइए हम स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस आपको नहीं मिलता है। आइए हम यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक, खंड आ इसको कर लेते हैं। खंड आ, इसमें आपको मिले थे कुल 10 प्रश्न और 2 अंक। ठीक, बराबर 20 अंक। ठीक है। और खंड बा ये आपका 5 गुणे 7 बराबर 35 अंक। और खंड सा आपका 2 प्रश्न करने हैं आपको खंड सा के, और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 नंबर का है, तो कुल 20 अंक। इस प्रकार कुल टोटल आपके 20 40 ऐसे जोड़ लेते हैं। 5 और 3 2 5 5 2 7। ठीक है। टोटल आपका 75 अंक इस तरह से आएगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं। खंड आ से आपके जो 10 प्रश्न थे प्रत्येक प्रश्न का नंबर 2 अंक है निर्धारित अंक, जो कि 20 आपको जाएंगे। खंड बा से आपको 5 प्रश्न करने थे, जो प्रत्येक प्रश्न का मैक्सिमम अंक जो है 7 है। इस प्रकार से 5 7 35 मिलेगा आपको। खंड सा से 4 प्रश्न है जिसमें आप देख पा रहे हैं, और इसको
इसके 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, तो इसके 20 आपको अंक मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल आपका 75 अंक जो है आपका मुख्य परीक्षा का जो पेपर आ गया यानी प्रथम सेमेस्टर का उससे, और 25 अंक आपका मिड सेमेस्टर से हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ज्ञानार्जन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।